हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो लगभग आने ही आने हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आएगा ही। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। मैं एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, उसका साथ में हिंदी भी एक्सप्लेन करूँगा। और आपको एक ये जानकारी देनी है कि हमारे कोचिंग का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सबको पता है कोचिंग कहाँ पर, ये सामने फ्लैक्स भी लगा हुआ है और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। चलिए फिर ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने डीप वाटर से लिया हुआ है। हाउ डीप वॉज द पूल, वॉट वॉज देयर्स इनसाइड द वाटर। कितना गहरा वो पूल था और पूल के अंदर जो पानी था उसके अंदर क्या था। द पूल वॉज 9 फीट डीप। पूल जो था 9 फीट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इन साइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टैंक। एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर। कुछ भी नहीं था पानी के अंदर, केवल उस पूल के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ पीली सी चीज़, कुछ गंदी सी चीज़ थी जो हर तरफ उस पानी में छाई हुई थी। वॉट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने पानी के अंदर, उस पूल के अंदर जब गया वो, तो उसने क्या किया अपने जीवन को बचाने के लिए। आंसर है इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट और इट हिज स्ट्रेटजी फील्ड। कहता है उसने ये सोचा कि जब वो पानी के अंदर जाएगा तो जो सरफेस है, तल है, उस पर एक बहुत ज़ोरदार जंप मारेगा, हिट करेगा और इससे वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो उसकी स्ट्रेटजी थी वो क्या हुई, नाकामयाब हुई। ही डिड दिस ऑल कॉन्टीन्यूसली टू सेव हिज लाइफ। वो यही चीज़ लगातार करता रहा अपने जीवन को बचाने के लिए। डीप वाटर से यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट थ्रू अ पुली held on the end of the rope, went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week। वो क्या कहता है, उसके बेल्ट पर एक रोप बांध दिया था, आपको याद है, ताकि अगर वो अंदर जाएगा तो उसको वहाँ से वो बाहर निकाला जा सके। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम है उनको थोड़ी हेल्प हो सके। सभी से कहिएगा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो इस तरह की ला सकूं और दूसरे टीचर्स की मदद से आपको इम्पोर्टेंट बता सकूं। चलिए फिर आगे चलते हैं। द रैट ट्रैप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से। वॉट हैपेंड विद रैट ट्रैप सेलर इन टू द वुड्स। जंगल में रैट ट्रैप सेलर जो था उसके साथ क्या, वुड के साथ एस जब लग जाता है तो उसको जंगल हो जाता है। आंसर है व्हेन द रैट ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनोर्स ऑफ द क्रॉफ्टर। जब उसने क्रॉफ्टर का 30 क्रोनोर्स चुरा लिया था तो उसने क्या किया, ही रैन इन टू द वुड्स, वो जंगल में भाग गया, वेयर ही वॉज ट्रैप्ड, जहाँ पर वो खुद ट्रैप हो गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो खुद ट्रैप हो गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेस्ट एंड द फॉलन लॉक्स closed in upon him like an impenetrable prisoners from which he was not in the condition to escape। वो जंगल में जाकर के पूरी तरीके से फंस चुका था, बहुत सारे वहाँ पेड़ थे, उसकी ट्रंक्स थी, उसकी ब्रांचेस थी और इस तरीके से इतना ज़्यादा वो फंस चुका था कि अब वहाँ से बाहर निकलने की हालत में नहीं था। वो जो हमेशा रेड ट्रैप करता रहा, लोगों को फंसाता रहा, लोग फंसाने में खुश होता था, आज वो खुद फंस चुका था, अब ये उसकी बारी थी। Why was the vagabond not ready to go with the iron master to his house? हाउस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, कोई बात नहीं, उसको आप लोग जानते हैं हाउस की स्पेलिंग। तो इसका आंसर सामने है, द vagabond was not ready to go with the iron master to his house because he did not have trust on him and he was worried about 30 kronors which he stole and had with him। कहता है क्योंकि उसके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं था और जो उसने पैसे चुराए थे 30 करोड़, उसके बारे में उसको चिंता थी। वो समझ रहा था कि मुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए। आगे यहाँ पे मैंने द लास्ट लेसन लिखा है, एक्चुअली ये फर्स्ट लेसन है आपके बुक में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको आगे रखा है। खैर, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुँचा तो एम हैमल ने क्या कहा।
आंसर है when French reached to the school, M. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly and they had begun without him. उन्होंने बस इतना कहा कि बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ और अगर तुम ना आते तो हम यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले थे, बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे. यू नो, आपने चैप्टर पढ़ा होगा. आगे है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन वाई. जो फ्रेंच था वो पिजन्स के बारे में क्या सोचता था और क्यों सोचता था. फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स दैट इफ़ दे यहाँ पर जर्मन्स के लिए कहा गया है, वुड मेक देम सॉन्ग इन जर्मन. ही थॉट सो व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि आपकी जल्दी तैयारी करनी है. 8वां क्वेश्चन आ चुका है लॉस्ट स्प्रिंग में से. हु वॉज मुकेश. मुकेश कौन था. वेयर डिड ही बिलोंग एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन. वो कहाँ से जुड़ा हुआ था, कहाँ से बिलोंग करता था, कहाँ पे रहता था और उसका एम्बिशन क्या था. आंसर मुकेश वॉज अ यंग बॉय. मुकेश बहुत ही एक यंग लड़का था, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोज़ाबाद. मुकेश एक चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता था जो कि कहाँ के थे, फिरोज़ाबाद के थे. एंड हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली. और जो उसका एम्बिशन था वो उसकी फैमिली से अलग था. मतलब वो नहीं चाहता था कि वो भी चूड़ियाँ ही बनाए, जैसे उसकी कई पुस्तों से चली आ रहा था ये काम. एज ही वॉन्टेड टू बिकम आ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. अच्छी बात भी है, अपने घर से कुछ अलग करना बहुत ही अच्छी बात है. 9th है यहाँ पर, इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी. ये उसका करम है, ये उसका डेस्टिनी है. हु सेड दिस एंड वाई. किसने इस बात को, इस लाइन को किसने कहा था और क्यों कहा था. इसका आंसर इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी. ये उसका करम है, उसकी डेस्टिनी है. मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज शी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ द बैंगल्स. कहता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने कहा था मुकेश की, क्योंकि उसने खुद अपने पति को देखा हुआ था पॉलिश करते हुए, ग्लास की पॉलिश करते हुए. कौन से ग्लास, जो बैंगल्स जिससे बनते थे उसकी पॉलिशिंग करते हुए. और पॉलिशिंग करते करते उनको अंधा होते हुए भी उन्होंने देखा था. उनको ऐसा लगता था कि हमारे जीवन में, हमारे कर्म में यही लिखा हुआ है, हमें पैदा होना है, थोड़ा बड़े होना है और फिर इसी पेशे में लग जाना है. इसीलिए उसको कहती थी कि यह हमारा कर्म है, यह हमारी डेस्टिनी, हमें यही करना पड़ेगा. लास्ट मैंने यहाँ पर कवर किया है, वाई डिड साहेब एंड द अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स. जो साहेब था और जो अदर रैग पिकर्स थे, कूड़ा बिनने वाले लोग थे, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे. एंड व्हाट एक्सक्यूज़ डिड दे गिव फॉर इट. और उसने क्या कारण, क्या एक्सक्यूज़ दिया इस बात के लिए कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनता है. साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स. साहेब और दूसरे अन्य रैग पिकर्स चप्पल नहीं पहनते थे. क्यों. क्योंकि इट्स देयर ट्रेडिशन. उनका ट्रेडिशन था टू वंडर बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव. वंडर मतलब भ्रमण करना, घूमना. वो पैदल घूमना उनका ट्रेडिशन था और बिना चप्पल के नंगे पाँव. एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो. और वो उनको खुद से चप्पल पहनना पसंद भी नहीं था. दे एक्सक्यूड दैट दियर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ. या फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनकी माता सेल्फ से यानी अलमारी से उनको चप्पल नहीं देती हैं. आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगी और अगर मदद करती है तो वापस एग्ज़ाम के बाद मुझे आकर के यहाँ पे मैसेज करना, टैग करना और सारे दोस्तों को इसको वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको ये हेल्प कर सके वीडियो. चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय.